Hey guys, what's up? Rajat from VFX World. Welcome back to my channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Guys, in this video मैं बात करूंगा Amazon Prime का एक बहुत अमेजिंग वेब सीरीज जिसका नाम है The Boys और मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि exactly The Boys का VFX कैसे बना था, the secrets behind The Boys. So without wasting any further time, let's get started. So guys, if you are new in this channel, then don't forget to subscribe, like, comments and share and also follow us on our social media handles. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मेरा एक बहुत ही अमेजिंग सा प्यारा सा शॉट है इसमें जिसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे बना था। तो पहले शॉट देख लो। ये बेसिकली वो शॉट है जहाँ पे आप देख सकते हो दो कार है और एक ब्लास्ट होता है। तो अभी देखो कि ये शॉट एग्जैक्टली बना कैसे। तो ये कुछ इस तरह का शॉट है जो अब ये भी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कंप्लीटली सीजीआई है। ऑब्वियसली आपको देख के लग ही रहा है, वायर फ्रेम मोड में है ये। तो ये इस तरह से जो पार्टिकल वाला है, ये आप देख रहे हो एडवांस पार्टिकल यहाँ पे शो किया गया है और ये उसके बाद यहाँ पे मोशन ब्लर एंड देन उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने पार्टिकल को थोड़ा एक्सट्रैक्ट किया, स्मोक सिमुलेट किया। यहाँ पे अगर देख सकते हो यहाँ पे स्मोक सिमुलेट किया गया है और फिर धीरे धीरे कैमरा को पैन करके दिखा रहा है। इट्स जस्ट कैजुअल नेचुरल थिंग्स और बहुत ही अमेजिंग सा सिमुलेशन किया है। एंड मेक श्योर ये फ्रेम स्टोर का काम है। और पीछे आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्लेट है, दिस इज एग्जैक्टली न्यूक प्रोजेक्शन सेटअप है। और सामने ये जो कार से ये तीनों कार एक्चुअली में रोटो किया गया है ताकि उसके पीछे एक दूसरा वाला जो कार ब्लास्ट हो रहा है उसको बैठा सके। ये रेड वाला मैट है, ये ग्रीन, ये ब्लू वाला मैट एज यूजुअल नो कि RGB वाला मैट है। और फिर ये सीन कंप्लीट होता है विद सम अदर डिटेल्स, कलर करेक्शंस वगैरह, छोटा मोटा जो भी है, जूम किया, मोशन ब्लर डाला, जो भी ताम झाम है उसके बाद ऐड किया। तो इस शॉट से आप लोग ये जान सकते हो कि न्यूक का जो मैट पेंटिंग वाला प्रोसेस है और जो 3D के साथ न्यूक का जो कोलैबोरेशन है वो कितना अमेजिंग होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री में। हम लोग ऐसे बहुत सारे शॉट्स होते हैं, सपोज लाइक कुछ सेट एक्सटेंशन हुआ या फिर कुछ अमेजिंग सा ऐसे ब्लास्ट सीक्वेंस हुआ या फिर कुछ बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो रहा है, तो वो सब में हम लोग मैट पेंटिंग यूज करते हैं और उसके साथ CG शॉट्स जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। सो गाइस अभी बढ़ते हैं दूसरा मोस्ट फेवरेट शॉट में, जो मेरा सबसे फेवरेट वाला है दूसरा। तो ये वो शॉट है, जस्ट प्ले करो, ये ऐसे ब्लास्ट होता है। तो अभी आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। ओरिजिनली ये कैरेक्टर यहाँ पे है नहीं, तो प्ले करते हैं, दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये खंबा रखा गया है सामने और फिर इस खंबे के साथ गाड़ी को क्रैश किया गया है। अब आप लोग पूछोगे कि ये खंबा फिर कैसे हटा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पेंट आउट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस फ्रेम में इसको पेंट आउट किया गया है, लेकिन मेक श्योर ये पेंट आउट बहुत रफ पेंट आउट है, मतलब इतना डिटेल में पेंट आउट नहीं किया गया है ताकि ये, क्योंकि इसके ऊपर कैरेक्टर आएगा, सो फालतू का पेंट आउट करके ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। अभी देखो यहाँ पे जो सीन आपको दिख रहा है ना, ये जो वो ऊपर का कैबिनेट वाला होता है ना गाड़ी का सामने, वो अलग से इन लोगों ने ऐड किया है सामने, शायद ये CG भी हो सकता है। और फिर सामने कुछ ये सारे डास्ट एलिमेंट्स वगैरह, कागज वगैरह डाला है। और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को शूट किया गया। अभी एक सीन आप लोगों को बताना चाहता हूं, दी बॉयज का जितना भी ग्रीन सीक्वेंस हुआ है, लाइक ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन में जो शूट्स हुआ है वो उसी लोकेशन पे शूट हुआ है ताकि उन लोग वो नेचुरल लाइट्स उन लोगों को कैप्चर कर पाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग स्टूडियो में शूट करते हैं और वो नेचुरल लाइट के साथ वो फेक लाइट मैच करने में बहुत ज्यादा फटती है इन लोगों का। सो दैट्स व्हाई क्या करे, उस लोगों ने उसी जगह पे शूट किया है। तो आप देखोगे इस लड़की का जो हेयर का जो लाइट्स है और जो मेन गाड़ी का जो लाइट था, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। और फिर इन लोगों ने ऑब्वियसली रोटो एनिम किया है। दिस इज रोटो एनिम। अगर गाइस आप लोगों को पूछते हैं बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं रोटो एनिम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे देख सकते हो रोटो एनिम किया गया है दोनों कैरेक्टर्स को। अभी सबसे प्लस पॉइंट अगर नोटिस करोगे, इस कैरेक्टर का जो बॉटम वाला पार्ट है, मतलब जो लेग्स है, लेग्स द CG1 एंड ऊपर वाला जो है वो कंप्लीट नॉर्मल है और फिर ये इस तरह से कंपोजिट किया गया है। सो ये कमाल का कोलैबोरेशन है कंपोजिटिंग के साथ 3D विद रोटो एनिम, मतलब एक कंप्लीट VFX शॉट अगर कहा जाए। सो दिस इज द शॉट। ये पार्टिकल्स जो आप देख रहे हो ये कंप्लीटली CG है, मतलब 3 डायमेंशनल है, अलग से डस्ट एलिमेंट के साथ ऐड किया गया है। सो गाइस ये तो था दो अमेजिंग सा शॉट। इसके बाद भी कुछ शॉट्स है, आप बस इस रील को थोड़ा सा देखो तो आपको पता चलेगा। ये भी ऑब्वियसली एक 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स है जिसके हाथ से एक्चुअली वो रेज जाता है, जो मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है, उसका रेड मारता है तो हाथ में वो ब्लास्ट होकर थोड़ा पिघलने लगता है। तो ये वही ब्लास्ट यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे भी रोटो एनिम किया गया है। इनफैक्ट आजकल के मूवीज में ऑलमोस्ट हर सीन को हम लोग रोटो एनिम करते हैं क्योंकि क्या पता कब क्या लग जाए सीन में। तो यहाँ पे भी वही सीन हुआ है। फिर जो ये गल गल के गिर रहा है, ऑब्वियसली दैट इज CG। और फिर यहाँ पे अलग से ग्लो डाला है एंड फिर जस्ट वो रे
जो यहाँ से उसका आंखों से आ रहा है वो रे को डाला, और फिर अगर आप नोटिस करोगे ये कैरेक्टर अभी रोटोस्कोप होने वाला है, ध्यान से देखो तो ये कैरेक्टर के ऊपर से जा रहा है, ग्लो डाला और फिर धीरे धीरे इस कैरेक्टर्स को इस तरह से, सी दिस इज अ रेड मैट, कैरेक्टर का रेड मैट रोटो किया गया। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कुछ लोग पूछोगे कि यार पूरा रोटो करना पड़ता है, हेयर रोटो करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कैरेक्टर का हैंड वाला हिस्सा रोटोस्कोप नहीं किया गया। इनफैक्ट ये जो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ध्यान से देखते हो ये वाला हिस्सा भी रोटोस्कोप नहीं किया गया, क्योंकि दोज आर अनवांटेड एरियाज, यहाँ पे रोटो सिर्फ इतना ही जरूरत है, तो इन लोगों ने फालतू का वहां पे रोटोस्कोप नहीं किया गया है। सो दिस इज द वे। इनफैक्ट आप यहाँ पे नोटिस करोगे रफ रोटो किया गया है, सी दिस एरिया इज कंप्लीटली रफ रोटो। सो गाइज रोटोस्कोप जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है कि आप रोटोस्कोप कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो और कहाँ कहाँ उसका जरूरत ज्यादा पड़ता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। सो गाइस इसके बाद में एक और लास्ट शॉट आप लोगों को दिखाता हूं, जो कि मतलब कह सकते हो कि दी बॉयज का एक ऐसा शॉट है जो स्लो मोशन में शूट दिखाया गया है, लेकिन उसमें एक ट्रिक यूज किया गया है। सो चलिए उस शॉट को पहले देखते हैं। सो ये वो शॉट है जहां पे आप लोग देख सकते हो कि जो स्टारलाइट वाला कैरेक्टर है वो इसको स्लो मो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक यूज किया गया है, इन लोगों ने एक्चुअल में एक्टिंग ही किया है कि ऐसे स्लो मोशन, क्योंकि यहाँ पे स्टारलाइट जिसके साथ मतलब जो क्या कहते हैं वो जो शूटिंग कर रहा है, मतलब जो फाइटिंग सीक्वेंस हो रहा है वो जो है वो ज्यादा फास्ट दौड़ता है। सो यहाँ पे भी आप लोग देखो रोटो एनिम यूज किया है विद वेरी गुड डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप ध्यान से देखते हो कंपोजिटिंग में यहाँ पे ये डेप्थ ऑफ फील्ड वाला हिस्सा यूज किया गया, क्योंकि लाइटिंग आ रहा है इसके ऊपर अलग से, तो ये रोटो एनिम किया। फिर हाथ में बेसिक से एक लाइटनिंग ग्लो नॉर्मल सा पार्टिकल वाला कुछ तो डाला है यहाँ पे, फिर हाई इंटेंसिटी ग्लो डाल दिया ताकि वो ढक जाए, और फिर ऑब्वियसली आंखों में आफ्टर इफेक्ट्स वाला बेसिक सा कॉम, ऑब्वियसली यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स यूज नहीं किया गया, यहाँ पे न्यू की यूज किया गया है, लेकिन प्रोसेस जो है सेम है, ऑप्टिकल फ्लेयर्स लगा दिया इसके ऊपर और ये पार्टिकल वाला बारिश जो है वो भी डाल दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो ये कैरेक्टर भी रोटोस्कोप्ड है, दिस इज द अल्फा ऑफ द कैरेक्टर, और इसके ऊपर बनता है ये पार्टिकल आया और फिर ये आया रोटो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे भी स्टारलाइट का जो ये पीछे वाला हेयर है, दिस आर द हेयर्स आर कंप्लीटली अनवांटेड, दैट्स व्हाई इन लोगों ने ये हेयर जो है जानबूझ के रोटोस्कोप नहीं किया। अगर अब यहाँ वाला पार्ट देखते हो, ये जो केप वाला हिस्सा है, ये केप का एज है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर रोटो किया गया थोड़ा सा बाहर। कभी कभी क्या होता है हम लोग थोड़ा बाहर रोटो करते हैं ताकि उसका जरूरत पड़ता है कभी कभी। इनफैक्ट ये जो हेयर है इन लोगों ने थिक जो चंक्स होते हैं ना उसी को रोटो किया है, क्योंकि ऑब्वियसली एज पर द रिक्वायरमेंट शायद वो ज्यादा जरूरत था इसीलिए, और फिर ऑब्वियसली बाकी का जो सीन है वो तो आप देख ही सकते हो, और इसके बाद ये सीन कंप्लीटली खत्म होता है। सो गाइज ये वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था कि द बॉयज जो वीएफएक्स है वो थोड़ा अजीब टाइप का वीएफएक्स है। इनफैक्ट यहाँ पे जो वीएफएक्स दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट लाइक यू नो एक नया टाइप यूज किया गया है कुछ जगह पे। रोटोस्कोप अगर अच्छी तरह से आप जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ऐसा वीडियो और भी बनाना चाहिए, हाँ या ना, तो फिर मैं आने वाले दिनों में ऐसे भी और वीएफएक्स ब्रेकडाउन्स का सीक्रेट रिवील करूंगा आप लोगों के सामने। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी दबा सकते हो, आप लोगों के ऊपर है। प्यार करते हो तो प्यार बांटते रहो, इसी के साथ शेयर सब्सक्राइब, और हाँ मुझे फॉलो करना मत भूलना मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के साथ, अच्छे रहना, मिलेंगे फिर अगले साल किसी अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग VFX।